गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद्गुरुवे नमः। जुगाद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक शॉर्ट स्टोरी आपके साथ शेयर की जा रही है। इसका नाम है गोला और भोला। ये एक काल्पनिक स्टोरी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। ये कहानी शुरू करने की हमें आज्ञा दीजिए। एक मजदूरों की बस्ती होती है और उसमें दो मित्र जो हैं वो रहते हैं। एक का नाम होता है गोला और एक का नाम होता है भोला। ये जो गोला होता है नाम का भी गोला होता है और वैसे भी थोड़ा शैतानी दिमाग का होता है, ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, सेल्फ सेंटर्ड और बहुत तेज तराई व्यक्ति जो होता है ये होता है गोला। और जो भोला होता है ये नाम का भी भोला होता है, वैसे भी ये भोला भाला व्यक्ति होता है। लेकिन दोनों मित्र होते हैं। मित्रता किसी में भी हो सकती है और इन दोनों में मित्रता थी। दोनों मजदूरी करने जाते हैं। और एक बात होती है, एक कहावत है कि व्यक्ति या पत्नी की गोदी में बैठता है या गुरु की गोदी में बैठता है। तो यहाँ इसका मतलब होता है कि यहाँ बंदा व्यक्ति अपनी पत्नी की बात मानता है या गुरु की बात मानता है। तो जो ये व्यक्ति जो है गुरु की बात मानता है उसकी तो 7 पुश्तें जो है वो तर जाती हैं और पत्नी की बात मानने वाले बेटर जानते होंगे। अब जो गोला था वो पत्नी की गोदी में बैठने वाला व्यक्ति था। गोला की लाइफ में था मैं और मेरे बच्चे, इसके अलावा भाड़ में जाए सारी दुनिया। वो अपना मस्ती में रहने वाला व्यक्ति था। उसके साथ उसकी माँ रहती थी, वो भी मजदूरी करती थी। लेकिन इसने कभी ये नहीं कहा कि माँ तुम्हें मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, उसकी माँ बोलती कि बेटा मैं मजदूरी नहीं करके आई, मुझे खाना मिल जाएगा। तो गोला की पत्नी जो बहुत ही निशुक्री, कामचोर, बदतमीज़ औरत थी, उसने बोला माँ जी हमारा तो आगे हाथ टाइट है, इनकी तो आपको पता है इनकम कम है, तो आप तो खुद समझदार हैं। तो कई बार जो गोला था उसकी जो मदर थी वो भूखी रहती। मदर भूखी रहती, जैसे ये कि करेगा कर्म पैसा मिलेगा फल। इसमें था कि गोला की जो मदर थी उसने भी अपने बच्चे को कोई अच्छे संस्कार नहीं दिए थे। आज जैसे एक किसान जो फसल जो काटता है वही वही काटता है जो वो बीजेगा। तो इसमें इसकी जो मदद के साथ दया की ज़रूरत नहीं थी। वो भी एक निशुक्री और कमीनी ही औरत थी। उसने भी अपनी जो है सास की सेवा नहीं की थी, तभी उसे ऐसी चुड़ैल जो थी वो क्या मिली, बहू मिली। तो गोला जैसा बदतमीज़ बेटा मिला। दूसरी तरफ जो भोला था वो अपना अपनी माँ का पूर्ण आदर करता था। माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए हुए थे और वो जो था गुरु की गोदी में बैठने वाला था, गुरु की बात मानने वाला था। और जब पत्नी को पता लगता है कि ये व्यक्ति अपनी गुरु की गोदी में बैठने वाला होता है तो पत्नी जो है खुद जो है वो सब समझाने की बजाय खुद उसकी बात मानती है। तो उसके घर में चाहे गरीबी थी लेकिन राम राज्य था। तो जो भी पहले वो उसकी माँ ने बोला कि बेटा मैं मजदूरी करती हूँ, तो बोला ने बोला नहीं माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जो भी रूखा सूखा होगा हम मिल बांट के खा लेंगे, मेरे जीते जी आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी उनके घर में जो खाना आता सबसे पहले परमात्मा को भोग लगता था और बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलते थे। बच्चे भी देखते थे कि उनका पिता कैसे उनकी दादी की सेवा करता है। और जब बच्चे ये देखते हैं तो कल को उन्होंने जब बड़े होना है उन्होंने भी अपनी माँ की सेवा करनी होती है। ये चीज़ को हमें समझना चाहिए। और उधर से जो भोला थी, गोला की वाइफ हमेशा अपने बच्चों के सामने अपनी उसकी उनकी दादी की चुगलियाँ करती थी, ये इसने बड़ा ख़राब किया, ये अच्छी नहीं है, ये है वो है। तो बच्चों के मन में गलत संस्कार जो जा रहे थे।
लेकिन ये अपनी जगह पे है। अब दोनों मित्र जो थे सुबह जो थे इकट्ठे मजदूरी करने जाते थे और शाम को भी वापस आते थे। दो और अपना अपना खाना जो था वो पैक कर लेते थे और इकट्ठे वो खाना खाया करते थे। अब दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, इन्हें बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी हुई थी। ये खाना शुरू ही करने लगे थे, तभी एक वहाँ पे संत आ जाते हैं और बोलते हैं, अलख निरंजन सदगुरु बाबा भंजन, बच्चा हमें भूख लगी है। तो जो भोला है वो संस्कारी होता है, वो हाथ जोड़ के अपना भोजन जो है वो संतों को दे देता है कि आप भोजन करिए। अब मरता क्या ना करता, उसको देख के वैसे जो गोला था वो खाना तो नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी एक सामाजिक शर्म होती है कि कुछ लोगों को। बहुत ज़्यादा बेशर्म तो नहीं था, सेल्फ सेंटर्ड तो था। उसने भी, कहते हैं ना, संगत का रंगत होती है, तो भोला की रंगत के कारण उसने भी अपना जो भोजन था अधजिते मन से उसने संतों को आगे रख दिया कि आप मेरा भोजन भी कर दिए। संत जो थे उनको बहुत भूख लगी हुई थी, उन्होंने दोनों का भोजन जो है वो खा लिया। ये परंपरा रही है इस भारतवर्ष की कि यहाँ पे संतों का शुरू से आदर सम्मान होता रहा है। व्यक्ति खुद भूखे रह जाते हैं, लेकिन अपने दर पे आए संत जो हैं उनका आदर पूर्वक जो है उनका जो भी मान सम्मान किया जाता है वो करने की परंपरा थी। आजकल एक स्पेशल कॉम आ गई है जिसका नाम है बी प्रैक्टिकल। ये लोग नहीं समझते, तो खैर परमात्मा इनको सद्बुद्धि देगा, लेकिन वो भी उनको सद्बुद्धि नहीं देगा, क्योंकि बी प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि हमें सद्बुद्धि नहीं चाहिए। खैर हम दोबारा स्टोरी पे वापस आते हैं। तो संत जो हैं वो बड़े तृप्त हो जाते हैं खाना खा के, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और उसके बाद एक नियम है कि संतों की जो की गई सेवा होती है वो कभी निरर्थक नहीं जाती, वो उसका कोई ना कोई फल आपको अवश्य मिलता है। संत दो जो थे उन दोनों को एक एक मिट्टी का बर्तन देते हैं। जब ये मिट्टी का बर्तन मिलता है तो जो गोला होता है कहता हम खाली बर्तन का क्या करेंगे जी, वो भी मिट्टी का बर्तन दिया। मानसिकता, हर व्यक्ति जो भी बोल रहा है उसकी मानसिकता उसमें रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो बोला था उसने हाथ जोड़े, कहते हैं संतों जी, संतों ने तो बहुत कृपा कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संत कहते हैं बेटा मैंने तो अभी बोला नहीं है, कृपा भी होनी है। ये ऑर्डिनरी मिट्टी के बर्तन नहीं है, ये बर्तन ऐसे बर्तन है इसमें से जो भी तुम भोजन मांगोगे तुम्हें मिलेगा। और ये मेरा आशीर्वाद है, 1 साल तक ये तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। उसके बाद जैसे तुम्हारे इंटेंशंस होंगे उसके अनुसार ही तुम्हें फल मिलेगा। और संत कहते हैं बेटा एक बार याद रखना, मैं तुम्हें क्यों मिला हूँ, क्योंकि तुमने मेहनत मजदूरी की है, मेहनत मजदूरी करना मत छोड़ना। इतना कह के संत जो है वहाँ से चले जाते हैं। दोनों जो है दोस्त बड़े खुश होते हैं। और क्या होता है वही नियम है, एक होती है माँ की गोदी और एक होती है पत्नी की गोदी। जो जो गोला होता है वो सीधा अपनी पत्नी के पास जाता है, उसको बोलता है दरवाज़ा बंद करके, ये देख मेरे को आज बर्तन मिला है, अब हमें कोई मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और तुम और हमारे बच्चे भर बैठ के बढ़िया बढ़िया खाना जो है वो खाएंगे। और ये उसको बताता है। तो इतने में उनकी माँ कहती है बेटा क्या बात है, कहता नहीं नहीं माँ कोई बात नहीं, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा हम बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो भोला होता है उसको भी जो बर्तन मिलता है भागता भागता अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ के चरण छूता है, माँ को सारी बात बताता है कि माँ ये जो बर्तन है ये ऐसा अक्षय पात्र है, इसमें जितना मर्जी भोजन हम लोग चाहें हमें मिल सकता है। उसकी माँ संस्कारी होती है। गरीब होना और संस्कारी होना अलग बात है। कई लोग अमीर होते हैं लेकिन संस्कारी नहीं होते। तो यहाँ पे उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो भी हुआ है ये संतों की कृपा है, संतों की कृपा प्रभु की कृपा से बिना नहीं होती। सबसे पहले इसमें से जो भी भोजन आएगा उसका प्रभु को भोग लगाना। उसके बाद खुद खाने से पहले बस्ती में बहुत सारे लोग हैं जो कई दिनों से खाना नहीं खाते, हमारे हमने भी फाके काटे हैं, उन सभी को भाई पहले भोजन जो है बांट के फिर तुम खाना। कहता जैसे माँ आप बोलो। और
वो ऐसा ही करते हैं। अब पत्नी जो है, पत्नी जो जिसको प्रभु ने पत्नी बनाया है, ओदा ही ऐसा है, वो भी बोलती है, भोला की पत्नी बोलती है कि अब आपको मजदूरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भोला बोलते हैं ऐसा नहीं है, मेरे को ये फल मेरी मजदूरी के कारण मिला है, मैं मजदूरी कभी भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये है कि ये जो भोजन, ये जो अक्षय पात्र है, इससे हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे बस्ती के लोगों को बुलाया करेंगे, उनसे पहले आधा घंटा भजन कीर्तन करवाएंगे भगवान के नाम का। उनको ये नहीं बताएंगे कि हमारे पास अक्षय पात्र है, कहेंगे प्रभु कृपा से हम लोग जो है भंडारा लगा रहे हैं, तो ऐसे करेंगे। पत्नी भी आज्ञाकारी थी, उसने कहा तथास्तु, जैसा आप बोलते हो। ये जो है भोला, ये खुद भी भर पेट के खाना खाने लगा, स्वादिष्ट भोजन खाने लगा, और बस्ती के लोगों को भी खिलाने लगा। धीरे धीरे और लोग जो है आने लगे। सैकड़ों लोग जो थे प्रतिदिन भोला के घर आते, वहाँ पे पहले भजन कीर्तन करते, भजन कीर्तन करने के बाद हर एक को भर पेट खाना जो था वो मिलता था। भोला को सभी आशीर्वाद देते, और आशीर्वाद में बहुत दम होता है, भी प्रैक्टिकल के लोग इसको नहीं समझ सकते। दूसरी तरफ जो गोला था, वो क्या करता, अपने कमरे में भी बैठ के अपने बच्चों को बोलता, हाँ बेटा आपने क्या खाना है। फिर अपनी पत्नी को बोलता, और उनकी माँ बेचारी बाहर बैठी होती थी, उसे भोजन की खुशबू आती, तो वो बोलती बेटा कुछ खाने को है मेरे लायक तो दो। तो जो गोला की पत्नी थी, जो कि बदतमीज थी, नशुक्री थी, वो अपनी सासू को भुगा देती कि नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है खाने के लिए। वो छुप के वो खाना खाते और खूब मस्ती करते। और इधर से जो गोला था वो मजदूरी पे जाने लगा। उसकी पत्नी ने बोला, ए जी आप करते क्या हो, आपको मजदूरी करने की क्या ज़रूरत है, अब तो हमारे पास इतनी कृपा हो गई है। और हमने पहले ही बताया था, पत्नी की गोदी जिंदाबाद। बोला गोला जो था वो उसने मजदूरी करना छोड़ दिया, और ये आराम से मौज मस्ती से कभी दही पूड़ी कभी पकौड़ी जो भी खाते। दूसरी तरफ जो बोला था उसको माँ के अच्छे संस्कार थे, वो मिल बांट के संत कृपा का जो आशीर्वाद था वो खुद भी मज़ा लेता और लोगों को भी उसका आनंद देता। अब क्या हुआ, वक़्त बीतते बीतते हज़ारों साल बीत जाते हैं, तो ये एक साल तो क्षण में बीत गया। इधर से गोला जो था, पूरे एक साल बाद उसका जो मिट्टी का बर्तन था, जो बर्तन था वो अपने आप टूट जाता है। और यहाँ पे जो उसकी निशुक्री पत्नी होती है, बदतमीज पत्नी होती है, वो वहाँ पे रोना धोना शुरू कर देती है, देखो जी हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमारा देखो जी बर्तन जो है वो ख़राब हो गया, बर्तन टूट गया, ये तो मेरे को लगता है जो भोला है उन्होंने हमारे पे कोई जादू टोना किया है। दूसरी तरफ जो भोला था, उसका बर्तन जो था पहले से 10 गुना बढ़ गया, क्योंकि वो सबके साथ मिल बांट के खाता था। और उसको संतों ने दो बातें बोली थी, एक बेटा मजदूरी कभी नहीं छोड़नी, मजदूरी का मतलब होता है हक हलाल नहीं छोड़ना। और दूसरा क्या बोला था कि बेटा आपके जैसे इंटेंशन होगे आपको उसका फल मिलेगा। तो ये इस ढंग से वो चल रहा था। यहाँ पे कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अक्सर कहानियाँ जो होती हैं बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। बात आती है कि हमें क्या समझ लगती है, बात ये होती है कि जब भी ईश्वर कृपा होती है, हमें इस जीवन में जो कुछ भी मिलता है, धन मिलता है, शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, हमारा समाज में ओहदा बनता है, ये हमें प्रभु कृपा और संत कृपा के कारण होता है। और हमें ये जो है इसका प्रयोग सेल्फ सेंटर होके गोला की तरह करना चाहिए या भोला की करना चाहिए, ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। लेकिन यो एक बात याद रखो, जो संत कृपा जो होती है, अगर उसका प्रसाद हम लोग मिल बांट के सभी के साथ शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा जो है जो जो पुण्य है वो मल्टीपल होता है। और वैसे भी याद रखिए बात, जिस बंदे में आर्ट ऑफ शेयरिंग नहीं है वो भिखारी है। चाहे करोड़ों रुपया है उसके पास, जिसके पास आर्ट ऑफ शेयरिंग नहीं है वो भिखारी पैदा होता है, भिखारी रहता है, भिखारी मरता है। इसे आप याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। होपिंग ये स्टोरी किसी एक के काम आएगी।